मिठू तोता और कौवे मिलकर दूध का बिजनेस करते थे। दोनों ने मिलकर एक भैंस ले रखी थी। तोते, कालू की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं दूध निकाल लेती हूँ। तू जाकर दुकान पर बैठकर बेच आना। ठीक है गौरी, दूध निकाल कर मुझे दे जाओ, मैं दुकान की साफ सफाई कर देता हूँ तब तक। तोता वहां से उड़ता है और दुकान की तरफ चला जाता है। चल प्यारी भैंस, दूध निकाल। गौरी दूध निकालना शुरू करती है। गौरी कभी 2 बाल्टी दूध निकाल लेती है और फिर दूध को एक कैन में डालती है। कैन को साइकिल पर रखती है और दुकान की तरफ चलती है। ये ले तोते, पकड़ कैन। और हाँ, कल जो तूने पैसे दिए थे बहुत कम थे, आज ज्यादा मुनाफा चाहिए हमें। जो भी इस काम से मुनाफा होता है मैं आधा आधा कर लेता हूँ। अब क्या दूध में पानी डालकर बेचना शुरू कर दूँ? अच्छा अच्छा, अपनी मोटी चोंच बंद कर, मैं जा रही हूँ घर। कालू बीमार है ना, उसके पास रहूंगी मैं। गौरी कभी वहां से चली जाती है। रोज इन कौवों का कोई ना कोई नया बहाना होता है। सारा काम मैं करता हूँ दिन भर, बिना मेहनत के आधे पैसे मिल जाते हैं, फिर भी नखरे खत्म नहीं होते इन कौवों के। तोते की दुकान पर ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। तोते भैया, मैंने खीर बनानी है, आज मुझे 1 किलो दूध ज्यादा दे देना। तोता रानू चिड़िया को दूध डालकर देता है। फिर कबूतर और मैना सब दूध ले जाते हैं। शाम हो जाती है। तोते की दूध की कैन खाली हो जाती है। तोता दुकान बंद करने ही वाला था कि वहां बुलबुल आ जाती है। तोते, आज मुझे आने में देर होगी, लेकिन प्लीज मुझे दूध दे दो। ओहो बुलबुल, तुम तो बहुत लेट हो गई हो, अब तो दूध खत्म हो गया है। अच्छा तोते, कल से याद से मेरा दूध भी रख लिया करना। बुलबुल घर वापस जा रही थी कि रास्ते में बुलबुल को गौरी कभी मिल जाती है। बुलबुल, ये खाली बाल्टी लेकर कहाँ जा रही हो? तुम्हें तोते ने दूध नहीं दिया? गौरी, तोता कह रहा था दूध खत्म हो गया है। इस तोते को बताना पड़ेगा कि ग्राहक को खाली पंख वापस नहीं भेजते। अच्छा गौरी बहन, मैं चलती हूँ। अगली सुबह दोनों कौवे दुकान पर पहुंच जाते हैं। अब कैसी तबीयत है कालू भैया आपकी? वो छोड़ तोते, आजकल बहुत शिकायतें आ रही हैं तेरी कि तू ग्राहकों को खाली पंख भेज देता है। कौवो, जब कैन में दूध नहीं होगा तो मैं भला क्या करूंगा? और वैसे भी इस काम से मुझे भी मुनाफा होता है, मैं अपना नुकसान क्यों करूंगा? देख तोते, तेरे साथ काम करने में बहुत घाटा आ रहा है हमें। अब हम मजीद तेरे साथ काम नहीं कर सकते। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो? मतलब तेरा और हमारा बिजनेस में आधा आधा हिस्सा था। भैंस हमारी हुई और ये दुकान तुम्हारी। चल अब निकल यहाँ से। लेकिन कौवो, ये तो अन्याय है। ये लकड़ी की दुकान, इसका मैं क्या करूंगा? और भैंस तो बहुत महंगी आती है। अब जाता है या फिर दूसरा तरीका आजमाऊं मैं? तोता बेचारा डरता हुआ वहां से चला जाता है। घर जाकर तोता बहुत परेशान था। काले कौवो, तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। देखना, तुम कौवों से भी बड़ी दूध की दुकान खोल कर दिखाऊंगा मैं। तोता ऐसा सोचकर रानू चिड़िया के पास जाता है। जी तोते भैया, मेरे पास भी कुछ पैसे जमा है, मिलकर भैंस ले लेते हैं। आप देखना रानू बहन, हमें बहुत मुनाफा होगा। चल भैंस, जल्दी से दूध निकाल, और आज 3 बाल्टी चाहिए दूध की। कालू जी फिर उस 3 बाल्टी को 4 बना लेंगे। 4 बना लेंगे? वो भला कैसे गौरी? अरे पानी डालकर। कौवे हंसने लग जाते हैं। लेकिन मालकिन, मैं 2 बाल्टी से ज्यादा दूध नहीं निकाल सकती, मेरे लिए बहुत मुश्किल होगी। निकालती है या मारूं एक डंडा? लेकिन मालिक, कालू कौवा जोर से एक डंडा भैंस को मारता है। भैंस बेचारी रोने लग जाती है। गौरी 3 बाल्टी दूध निकाल लेती है और फिर चौथी बाल्टी में तीनों बाल्टियों में से थोड़ा दूध और बाकी पानी मिला देती है। फिर कौवे दूध लेकर दुकान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन काले कौवे ये देखकर हैरान हो जाते हैं। उनके सामने ही तोते ने दुकान खोल ली थी। तोते, क्या इस दुकान में बैठकर मक्खियां मारने का इरादा है? लेकिन कौवे और हैरान तो तब होते हैं जब सामने से रानू चिड़िया दूध की कैन उठाए आ रही थी। अब उन दोनों के दरमियान मुकाबला बहुत सख्त हो चुका था। कबूतर
अपनी बाल्टी लेकर आता है। किसकी दुकान पर जाऊं? ऐसा करता हूँ, तोते के पास ही जाता हूँ। इन कौवों पर तो बिल्कुल विश्वास नहीं है मुझे। कबूतर, कबूतर भैया, यहाँ आओ, हमारा दूध बिल्कुल खालिस है। कौवो, मैं तो तोते के पास ही जाऊंगा। यूं ही दिन गुजरते रहे और काले कौवे हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा मिलावट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब कौवों का दूध ज्यादा ना बिकता और सारी भीड़ तोते और रानो चिड़िया की दुकान पर ही होती। आज भी तोते की दुकान पर बहुत भीड़ थी। कबूतर, मैना और बुलबुल अपनी बाल्टियां उठाए वहां खड़े थे। तोते भैया, मेरे लिए भी दूध बचा लेना। देखो तो कालू, उस मोटी चोंच वाले की दुकान पर कितनी भीड़ है। अब कुछ तो करना पड़ेगा हमें। रात हो जाती है। कौवे अपनी दूध की कैन में पेट खराब करने की दवा मिला लेते हैं। कालू, अब सुबह हम अपने दूध की कैन उन दोनों की कैन से बदल देंगे। अब आएगा मजा। सुबह हो जाती है, लेकिन जैसे ही तोता और कौवे अपनी अपनी दुकान खोलते हैं, वहाँ फूड चेकिंग पुलिस आ जाती है। कौवो, कोई मिलावट तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं नहीं सर, कोई मिलावट नहीं है। चलो फिर एक गिलास दूध तो पिलाओ, अभी पता चल जाता है। इंस्पेक्टर अपने साथी को तोते की दुकान पर भेजता है। दोनों दूध पीते हैं, लेकिन दूध पीते ही इंस्पेक्टर के पेट में शदीद दर्द शुरू हो जाता है। हाय, मेरा पेट। कौवो, ऐसा क्या मिलाकर बेच रहे हो? तुम्हारा दूध पीते ही मेरे पेट में दर्द होने लगी है। पकड़ लो इन कौवों को। पुलिस कौवों को पकड़ लेती है। जल्दी चलो, मुझे शौचालय जाना है। पुलिस कौवों को वैन में बिठाकर ले जाती है। देखो, तुम दोनों कौवों ने, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसमें खुद ही गिर जाता है। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। तोते भैया, ये दोनों कौवे कहाँ के? लंबी कहानी है रानो बहन, बताता हूँ आपको। फिर तोता रानो चिड़िया को सारी बात बताता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया बहुत ही मेहनती और अच्छे मन की चिड़िया थी। रानो चिड़िया के पड़ोस में एक कवि रहती थी जिसका नाम गोरी कवि था। वो कवि बहुत ही घमंडी और मगरूर थी। जंगल में कई दिनों से जोरों से बारिशें चल रही थी। रानो चिड़िया के घर का सारा दाना खत्म हो गया था और उसे अब अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढना था। बच्चों, बाहर बारिश बहुत तेज है। मैं आप दोनों को अकेला घर भी नहीं छोड़ सकती। मैं ऐसा करती हूँ, आप दोनों को पड़ोसन गोरी आंटी के पास छोड़ देती हूँ। जब मैं भोजन ढूंढ कर वापस आऊंगी तो आप दोनों को घर ले आऊंगी। ऐसे कहते हुए रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर घर से निकलती है और अपनी पड़ोसन गोरी कवि की तरफ जाती है। गोरी बहन, आप मेरे बच्चों को अपने पास रख लें। मैंने दाना ढूंढने जाना है। मैं वापसी पर अपने बच्चों को ले जाऊंगी। ऐसे तो मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं रखने वाली। अगर मेरे लिए भी दाना लेकर आओगी तभी रखूंगी। अच्छा ठीक है गोरी बहन, मैं आपके लिए भी दाना ले आऊंगी। ऐसे कहते हुए रानो चिड़िया अपने बच्चों को गोरी कवि के पास छोड़ती है और जंगल तेज बारिश में भोजन की तलाश में चली जाती है। गोरी आंटी, आप हमें कोई कहानी सुनाए, हमारा कहानी सुनने को मन कर रहा है। ज्यादा चूं चूं मत करो और चुप करके बैठ जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। अगर कोई बोला तो उसके एग लगाऊंगी। दोनों बच्चे चुप करके घोंसले में बैठ जाते हैं। उधर रानो चिड़िया तेज बारिश में उड़ती हुई घने पेड़ों के दरमियान जाती है। थोड़ा आगे जाकर रानो चिड़िया को एक पेड़ के नीचे एक मकई का पौधा दिखाई देता है, जिस पर 2 मकई के भुट्टे लगे थे, जिन्हें देखकर रानो चिड़िया खुश हो जाती है। रानो चिड़िया वो मकई के भुट्टे तोड़ती है। हाय, ये तुम दोनों की माँ कहाँ रह गई है? मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। जाओ तुम दोनों जल्दी से मेरे लिए दाना ढूंढ कर लाओ। लेकिन गोरी आंटी, हम तो बच्चे हैं और हमें तो जंगल के बारे में इतनी जानकारी भी नहीं है। फिर से मेरे सामने चूं चूं कर रहे हो? अगर मेरी बात ना मानी तो मैं तुम दोनों को अपनी सहेली लोमड़ी को खिला दूंगी। लोमड़ी का नाम सुनकर दोनों बच्चे डर जाते हैं। नाना आंटी, हमें लोमड़ी को मत खिलाइएगा, हम अभी दाना लेने जाते हैं।
दोनों बच्चे गोरी के घर से निकलते हैं। वो दोनों तो अभी छोटे थे, उन दोनों को क्या पता कि दाना कहाँ मिलता है। दोनों बच्चे उड़ते उड़ते वीरान जंगल की तरफ चले जाते हैं। दोनों तेज बारिश के कारण भीग चुके थे। वो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। गुड़िया बहन, मैं बहुत थक गया हूँ। कुकू भाई, हमारे पंख भी भीग गए हैं। हम यहीं बैठकर अपने पंखों के सूखने का इंतजार करते हैं। उधर रानू चिड़िया जब मकई का भुट्टा लेकर गोरी के घर जाती है तो वो वहाँ मजे से सो रही थी। गोरी, गोरी बहन उठो, तुम यहाँ सोई हो और मेरे बच्चे कहाँ हैं? पता नहीं कहाँ के। रानो, तुम्हारे बच्चे बहुत शरारती हैं। तुमने उन दोनों को समझाया ही नहीं कि बड़ों को तंग नहीं करते। मैंने तो उन दोनों का बहुत ख्याल रखा। अचानक मेरी आंख लग गई और वो दोनों घर से भाग गए। गोरी कभी ऐसे रानू चिड़िया से झूठ बोलती है। रानू चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। लाओ मेरा दाना दो। रानू चिड़िया जल्दी से गोरी को एक मकई का भुट्टा पकड़ाती है और जल्दी से अपने घर की तरफ उड़ती है। लेकिन बच्चे तो घर भी नहीं थे। रानू चिड़िया रोने लग जाती है। कुकू और गुड़िया वही वीरान जंगल में बैठे हुए थे कि वहाँ लोमड़ी मौसी आ जाती है। गुड़िया बहन, लोमड़ी आ गई। लोमड़ी, प्लीज हमें मत खाना। हम तो यहाँ गौरी आंटी के लिए दाना लेने आए हैं। कौन गौरी और भला मैं क्यों तुम दोनों को खाऊंगी? वो हमारी पड़ोसन है। उन्होंने कहा कि आप उसकी दोस्त हैं और हमें खा जाओगी। छी, मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। वो गौरी मुझे जंगल में बदनाम कर रही है। बच्चों, मुझे उस गौरी के पास तो लेकर जाना। फिर दोनों बच्चे लोमड़ी के ऊपर बैठ जाते हैं और गोरी के घर की तरफ जाते हैं। यही है लोमड़ी मौसी, गौरी आंटी का घर यही है। बच्चों, तुम दोनों गौरी से दरवाजा खुलवाओ और फिर देखना मैं उसे कैसे मजा चिखाती हूँ। गुड़िया और कुकू गोरी के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कौन है बाहर? गौरी आंटी, हम आपके लिए दाना लाए हैं। गौरी खुशी खुशी अपने घोंसले से निकलती है और दरवाजा खोलती है तो सामने लोमड़ी खड़ी थी। गौरी जल्दी से दरवाजा बंद करने लगती है तो लोमड़ी गोरी कभी को धक्का देती है और घर के अंदर चली जाती है। काली कलौटी कभी, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे जंगल में बदनाम करे? लेकिन लोमड़ी मौसी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो इन छोटे छोटे बच्चों को क्यों कहा कि मैं इन्हें खा जाऊंगी? वो तो मैं इन्हें बस थोड़ा सा डरा रही थी ताकि ये मेरी बात मान जाए। तू जितनी ऊपर से काली है उतनी ही अंदर से भी काली है। इस तेज बारिश में इन दोनों छोटे बच्चों को दाना लेने भेज दिया। तुझे तो मार जरूर पड़ेगी। फिर लोमड़ी गोरी कभी की अपने तेज पंजे मार कर खूब पिटाई करती है। कुकू और गुड़िया गोरी कभी को पिटता देखकर बहुत हंसते हैं। आओ बच्चों, मैं आप दोनों को घर छोड़ दूं। फिर लोमड़ी मौसी कुकू और गुड़िया को उनके घर के बाहर छोड़ देती है। दोनों बच्चे एक साथ बोलते हैं, शुक्रिया लोमड़ी मौसी। जाओ, अब आप दोनों अपने घर जाओ। आपकी मम्मा आपका इंतजार कर रही होगी। दोनों बच्चे अपने घर चले जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को वापस अपने पास देखकर बहुत खुश हो जाती है और दोनों बच्चों को अपने गले से लगा लेती है। बच्चे अपनी मम्मा को सारी बात बताते हैं। बहुत बदमाश है वो गोरी कभी। अच्छा हुआ जो उसे उसके बुरे कर्मों की सजा मिली। फिर बच्चे और माँ चिड़िया मिलकर मकई का भुट्टा खाते हैं और आराम से अपने घोंसले में लेट जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।